गुड मॉर्निंग, जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। आप सभी साथियों को 26 नवंबर संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और समस्त युवा साथियों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आज हमारे पुरखे, हमारे भगवान, हमारे गरीबों के सर्वे सर्वा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर को आज ही के दिन भारत के संविधान को लागू करवाया था। और भारत के संविधान ने सबसे ज़्यादा अगर इस देश में किसी वर्ग का फायदा पहुंचाया है तो वो हमारे एसटी, एससी और पिछड़े वर्गों का। जहाँ पर आज़ाद भारत से पहले अंग्रेजों के 200 सालों के शासन में और अंग्रेजों के शासन से पहले राजशाही जो व्यवस्था थी, फिर जो अंग्रेजों का राज चला और अंग्रेजों के राज के बाद अंतिम पंक्ति में खड़े गरीबों को, एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो टीम थी, उन्होंने लगातार संघर्ष किया, जो काम किया विपरीत परिस्थितियों में भी। और उन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष के बदौलत आज हमारे एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला। और इस आरक्षण के बदौलत हम जैसे युवा आज राजनीति की मुख्य धारा में विधायक बन रहे हैं, हम जैसे युवा सांसद बन रहे हैं, हम जैसे युवा कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं। और आज जो जातियां हमेशा, जिनको बंधुआ मजदूर बनाया गया था, जिनको जातियों के आधार पे बांटा गया था, जातियों के आधार पे एक निश्चित काम के लिए उनको आवंटित कर दिया गया था, आज अपने टैलेंट के बदौलत, आज शिक्षा के बदौलत, आज अपनी पहचान के बदौलत, अपने कर्म के बदौलत आज हमारे समाज के इन एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के युवा हर देश के हर बड़े पद पर पहुंच रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को साकार कर रहे हैं। मैं आप सभी युवाओं से और देशवासियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक संविधान है, जब तक भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, जब तक इस देश में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के भीतर ये संवैधानिक व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी लोगों के लिए जो एक लिखित में, जो इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ, इस देश की सबसे बड़ी आस्था, इस देश की आस्था, इस देश की एकता, इस देश की व्यवस्था को मजबूत करने वाला जो संविधान देश, जो लोकतांत्रिक देश जो बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनके पद चिन्हों पर नई पीढ़ी के युवाओं को, खासकर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के युवाओं को आज भी आदिवासी जंगलों में पड़ा हुआ है, आज भी मूलभूत अधिकारों से वंचित है। आज भी हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के युवा शादी करते हैं तो उनको घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता है। जब उनकी किसी कारणवश जो डेथ होती है तो शमशान घाटों में उनके बॉडी को जलाने नहीं दिया जाता है। आज भी पिछड़े वर्ग की कई जातियां ऐसी है जो आज भी अधिकारों से, मूलभूत अधिकारों से वंचित है। हमारे आदिवासी इलाकों में आज भी जैसे मानकर समाज है, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में धनगर समाज है, हमारे आदिवासी इलाकों में बंजारा कम्युनिटी है, आदिवासी इलाकों में कई ऐसी जातियां हैं जो जिन कम्युनिटियों में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या नहीं के बराबर है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है और संविधान में समानता की बात की गई है, समानता के अधिकारों की बात की गई, लेकिन आज भी देश में अमीरी और गरीबी के बीच समानता की बात करें तो एक इतनी लंबी खाई है कि जिसको उस खाई को उस बराबरी पे लाना हम सब युवाओं के लिए एक चुनौती पूर्ण है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया है और इस संविधान का मूल उद्देश्य यही था कि गरीब वर्गों को इस देश में अधिकार मिले, महिलाओं को अधिकार मिले। आज भी लेकिन संविधान को धरातल पे, संवैधानिक व्यवस्था को धरातल पे उतरने में टाइम लगा है। और हम जैसे युवाओं की जिम्मेदारी है, हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर
के संवैधानिक व्यवस्था को ग्राउंड पे, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर ग्राउंड पे उतारना, उनके मूल अधिकारों को उन तक, गरीबों तक पहुंचाना, ये हम जैसे युवाओं की जिम्मेदारी है। मैं उन सभी क्रांतिकारी पुरखाओं, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे टंटे भील हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, इन्होंने हमारे अधिकारों की लड़ाई, हमारे जल जंगल जमीन के अधिकारों की लड़ाई के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया है। हमारी युवा पीढ़ी आज भी कई बार दूरदर्शिता की कमी के कारण, या कई बार धैर्य की कमी के कारण, या कई बार जल्दबाजी के कारण हम कई बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि उस व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के साथ चलने की बजाय एक ऐसा रास्ता इतर करते हैं जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं है। मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें ऊंची सोच, बड़ी सोच रखना चाहिए, और आपस में मिलकर भाईचारा और एकता के साथ इस देश को, इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदायों के साथ मिलकर आपसी सामंजस्य बनाकर देश में अमीरी और गरीबी के बीच का फासला हमें कम करना चाहिए। इस देश में सबसे बड़ी अगर आज समस्या है तो इस देश की गरीबी। आज भी लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, आज भी लोगों के पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है, आज भी गरीब लोगों के पास इलाज के लिए उचित पैसा नहीं है, अस्पताल तक पहुंचने का पैसा नहीं है, समय पर इलाज कराने का पैसा नहीं है। आज भी बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप के पास अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, अच्छे शहरों में पढ़ा सकें, अच्छे हॉस्टलों में पढ़ा सके, उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आज भी हमारे देश में गरीबी एक अभिशाप की तरह है, और हमारे देश, इस युवा देश में गरीबी मुक्त भारत बनाना, गरीबी मुक्त भारत तभी बनेगा जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान में गरीबों के लिए जो अधिकार दिए हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों के लिए जो अधिकार दिए हैं, जब तक उस अधिकारों को सही मायने में हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारे जैसे युवा पीढ़ी, हमारे जैसे नेतृत्वकर्ता, हमारे जैसे युवा उस संवैधानिक व्यवस्था को अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक इस देश में गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। और गरीबी दूर कैसे करें, गरीबी मुक्त भारत कैसे बनाएं, ये हम जैसे सभी युवाओं की एक जिम्मेदारी है। कि आज हम देखते हैं कि आदिवासी इलाकों में पलायन एक गंभीर मुद्दा है। आज जब अभी हमारे मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, तो चुनावों में गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले पलायन करके गुजरात चले गए हैं, पलायन करके महाराष्ट्र चले गए हैं, पलायन करके बड़े बड़े शहरों में चले गए। आज शहरीकरण के इस दौर में, वैश्वीकरण के इस दौर में, जहां पर गांवों में गरीबों की संख्या कम होती जा रही है, गरीबी खत्म नहीं हो रही है, गरीबी पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। लेकिन रोजगार गांव में क्यों नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था हम लोगों को गांव के भीतर ही, गांव को संपन्न कैसा बनाया जाए, गांव की व्यवस्था को मजबूत कैसा किया जाए, उस दिशा में हमारे युवा पीढ़ी को काम करने की जरूरत है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की एक संवैधानिक व्यवस्था, जो आज भी पढ़ा लिखा वर्ग, ST SC का जो बड़ा वर्ग है, बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने की बजाय ऐसे झंडे और डंडे उठा रहा है जो उनकी जड़ें खत्म कर रहा है, उनकी जिस डगाली पे खड़े हैं उसी डगाल को काटने का काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति ने इस देश का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा संविधान बनाया है, और उस संविधान के कारण ST SC OBC पिछड़े वर्गों को जो अधिकार मिले हैं, लेकिन आज भी इन वर्गों के युवा बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को, इस देश में दिए गए इस व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं। छोटे छोटे लालचों में आकर, छोटे छोटे प्रलोभों में आकर हमारे युवा भटक रहे हैं। मैं नई पीढ़ी के युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई है, और इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो अधिकार ST SC वर्ग, OBC वर्ग के लोगों को दिया है, उन अधिकारों को गरीबों तक पहुंचाए। आप सब जानते हैं कि सरकार, कोई भी सरकार रही हो, योजनाएं बनाती है, गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाती है, लेकिन क्या वो योजनाएं गरीबों तक, असल में वो योजनाएं गरीब
उसका लाभ उठा पा रहा है, ये हमारे लिए चुनौती है। आज हम देख रहे हैं कि कई योजनाएं गरीबों के हितों की सरकारें बना रही हैं, हर राज्यों में बना रही, केंद्र सरकार बना रही है, हजारों करोड़ रुपए का बजट पास कर रही है, लेकिन क्या वो पैसा गरीबों तक पहुंच पा रहा है? क्या गरीबी मुक्त भारत बनाने की जो सरकारों की जो मंशा है वो पूरी हो पा रही? कहीं ना कहीं गरीबी मुक्त भारत तभी बनेगा जब नई पीढ़ी के युवा बाबा साहब अम्बेडकर की एक संवैधानिक व्यवस्था को गांव गांव तक, गरीब व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश और दुनिया के एक ऐसे नेता, एक ऐसे लीडर, हमारे लिए ऐसे भगवान थे जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्था के तहत जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में पड़े रहने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ उनको सम्मान के साथ जीने का एक संवैधानिक अधिकार दिया है। मैं उनको तहे दिल से नमन और प्रणाम करता हूं और इस देश के युवाओं से ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संदेश दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों को गरीब व्यक्ति तक, गरीबों तक कैसे पहुंचाएं, उस पर हमको काम करना चाहिए। मैं आप सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद और भारत के समस्त युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूं कि हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो गरीब मुक्त भारत हो, जिसमें समानता की बात कही, जो संवैधानिक व्यवस्था में समानता, भाईचारा और सद्भाव की बात की गई है, उसके लिए हम मिलकर काम करें। ऐसी भावना के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। संविधान दिवस की आप सभी देशवासियों को, मनावर विधानसभा क्षेत्र वासियों को, हमारे जयस युवाओं को और आप सभी युवाओं को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।